बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ससुल क़ुरान। हाफिज़ अल्लामा अमादुद्दीन इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह। सबक नंबर 39। तुम जब्बारीन अजीम। तर्जुमा। और जब किसी को पकड़ते हो तो ज़ालिमाना पकड़ते हो, तो अल्लाह से डरो और मेरी अताअत करो, और इससे डरो जिसने तुमको इन चीज़ों से मदद दी जिसको तुम जानते हो। इसने तुमको चौपाइयों और बेटों से मदद दी और बागों और चश्मों से। मुझको तुम्हारे बारे में बड़े सख्त दिन के अजाब का खौफ है। उन्होंने जवाब में ये कहा कि क्या तू हमारे पास इसलिए आया है कि हम अकेले खुदा ही की इबादत करें और जिनको हमारे बाप दादा पूछते चले आते हैं इनको छोड़ दें, और अगर तू सच्चा है तो जिस चीज़ से हमें डराता है इसको ले आओ। यानी क्या तेरे आने का मकसद ये है कि हम सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करें और अपने बुज़ुर्गों और आबाओ अजदाद की मुखालफत करें? हमसे ऐसा नहीं हो सकता। अगर तू सच्चा है तो जिस अजाब से तू हमें डराता है वो ले आ। तो हम तुझ पर ईमान नहीं लाएंगे, तेरी पैरवी नहीं करेंगे और ना तेरी तस्दीक करेंगे। और जैसे कि उन्होंने कहा कि हमें वाज़ करे या वाज़ ना करे हमारे लिए बराबर है, और पहले लोगों के तरीके हैं और हम अजाब नहीं दिए जाएंगे। कुरान मजीद में लफ्ज़ खल्क अगर खा की ज़बर खल्कुल अव्वलीन हो तो मानी होंगे कि ये बातें तेरी अपनी घड़ी हुई हैं और पहले लोगों की कुतुब से ली गई हैं, और ये तफसीर बहुत से सहाबा और ताबईन से मनकूल है। और अगर खा और लाम के पेश के साथ खुलुकुल अव्वलीन हो तो इसका मतलब ये है कि ये दीन जिस पर कायम है ये हमारे आबाओ-अजदाद और बुज़ुर्गों का दीन है। हम इसको हरगिज़ नहीं छोड़ सकते, ना इसमें कोई तब्दीली कर सकते हैं, बल्कि हमेशा इसी को थामे रहेंगे। और इनकी ये बात कि हम अज़ाब नहीं दिए जाएंगे मज़कूरा दोनों किरातों खल्क और खुल्क के मफ़हूम के साथ मुताबिकत रखती है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बस तुम पर अल्लाह की तरफ से अज़ाब और गज़ब आया ही चाहता है। क्या तुम मुझसे ऐसे नामों पर झगड़ते हो जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने अपनी तरफ से रख लिए हैं, जिनकी अल्लाह ने कोई सनद नाजिल नहीं की? तो तुम भी इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करता हूँ। यानी तुम अपनी इस बात की वजह से अल्लाह ताला के अज़ाब और गज़ब के मुस्तहिक़ हो चुके हो। क्या तुम अल्लाह की इबादत के बजाय इन बुतों की इबादत करते हो जिनको तुमने खुद गढ़ा, खुद ही इनको माबूद ठहराया? तुमने और तुम्हारे बड़ों ने इस पर इत्तफ़ाक़ कर लिया। अल्लाह ताला ने इनके बारे में कोई दलील नाजिल नहीं की। अब जबकि तुम हक़ के कबूल करने से इनकार कर चुके हो और बातिल की पैरवी करने में बहुत ही आगे निकल चुके हो, तो मेरा तुम्हें रोकना और ना रोकना तुम पर बराबर हो चुका। यानी मेरे वाज़ और नसीहत का तुम पर कोई असर नहीं हुआ। तो अब तुम अल्लाह के अज़ाब का इंतज़ार करो जो तुम पर वाक़े होकर रहेगा, और इसको किसी सूरत रोका नहीं जा सकता। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह हाफ़िज़।